जय हिंद साथियों, मैं जीतू सर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके लिए बेहतरीन सी क्लास हिंदी 0 से प्रारंभ करते हैं। चैप्टर फर्स्ट से। फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। ठीक है। और आज हम वर्णमाला को इस दृष्टि से देखेंगे, इससे कोई न प्रश्न हमारा छूटे और कंप्लीट वर्णमाला आपका 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको लिखा होगा ऊपर दिख रहा है वर्णमाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही बनता है, वर्णमाला किससे कहते हैं, या वर्णमाला किससे बना हुआ है? तो देखिए, यदि बात करें वर्णमाला किससे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हालांकि ये सभी आप सभी को ज्ञात होगा। ठीक है, लेकिन जो हमारी वर्णमाला है वो किससे बनी है? वर्ण से। किससे? वर्ण से। और वर्ण किससे बने हैं? ध्वनि से। किससे? ध्वनि। ध्वनि क्या है? जो मुख से बोलते हैं वो क्या है? ध्वनि। ठीक है ना। अब हम इनको भी डेफिनेट करेंगे। कैसे? वर्ण किससे कहेंगे? आप लोग अपनी अपनी भाषा में कमेंट में जरूर बताएं। वर्ण हम किससे कहेंगे? देखेंगे, ध्वनि का लिखित रूप। क्या है? ध्वनि का लिखित रूप। क्या कहेंगे इसको हम? वर्ण। मतलब जो हमारे मुख से ध्वनि निकली और यदि मैंने उसको लिख दिया तो मुझसे क्या कहेंगे? वर्ण। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती जो मुख से निकलती लेकिन हम उसको लिख नहीं सकते हैं। ठीक है ना। वर्ड दिखाई पड़ रहा होगा। अब ध्वनि किससे कहेंगे? ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप। समझ में आ रहा होगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा। अब वर्णमाला किससे बनी? वर्ण से। वर्ण किससे बने? ध्वनि से। ध्वनि क्या थी? जो वर्ण मैंने मुख से बोले। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाई? ध्वनि। बात आई वर्ण की, तो ध्वनि का लिखित रूप। मैंने ऐसी ध्वनि बोली जिसको मैंने लिख दिया तो वो क्या कहलाई? वर्ण। ठीक है ना। स्पष्ट होगा। चलिए बात कर लेते हैं वर्ण की। वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 52। क्या है? वर्ण। इनको हम डिवाइड कर देते हैं 2 भागों में। डिवाइड किया मैंने 2 भागों में। वर्णमाला किससे मिलकर बनी? वर्णों से। लेकिन वो वर्ण कौन से? स्वर
और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। देख लेते हैं एक बार, स्वर और व्यंजन, इन दोनों से मिलकर बनी हमारी वर्णमाला, जिसमें कितने वर्ण थे? 52। बात कर लेते स्वर की। स्वर कितने हैं? 11 प्लस 2, 11 प्लस 2। व्यंजन कितने? 39। देखिए जो ये 11 प्लस 2 लिखा है इसको आगे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, किस प्रकार। चलिए एक बार हम स्वरों को देख लेते हैं, कौन कौन से स्वर हैं हमारे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है, जो मैंने आपको 11 प्लस 2 बताए थे, 11 तो हमारे यहां से लेकर यहां तक हैं, लेकिन ये 2 हैं जो अंग आ, ये स्पेशल कैरेक्टर के हैं। कैसे? स्पेशल कैरेक्टर के। बताते इन दोनों को हम क्या कहते हैं? और अयोग भा, अयोग बा। अयोग बा क्यों बोला? क्योंकि ये आ के योग से बने हैं, आ के प्रयोग से बने हैं, और इनका उपयोग मुख्यतः कहाँ होता? व्यंजन के साथ। ये अपना प्रयोग कहाँ करते हैं? व्यंजन के साथ। आगे आपको भी हम दिखाएंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई स्वर की। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की, एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। 39 कौन कौन से? का, खा, गा से लेकर ज्ञ तक, का से लेकर ज्ञ तक क्या कहलाए? व्यंजन। संख्या कितनी? 39। ठीक है, आपको नीचे का दिख रहा है ना? चलिए यहां से ऊपर लिख लेते हैं, एक बार नोट कर लीजिए आप इसको। कर लिया? बात करते हैं स्वर की। किसकी? स्वर की। स्वर किससे कहते हैं? देख लीजिए, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। मतलब जो ये हमारे स्वर हैं, जहां हम इनका उच्चारण करते हैं, तो हमें इनको बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं पड़ती है, स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं व्यंजन की। जब हम व्यंजन को
बोलेंगे मुख से, चलिए लिख देते हैं व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मतलब यदि स्वर को हम व्यंजन के साथ शामिल ना करें तो स्वर अपने आप में अधूरा रहता है। उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से स्वर अपने आप में कैसा रहता है? अधूरा। ठीक है, नीचे का नोट डाउन कर लिया। ये दोनों कर दिए कंपैरिजन। अब बात करते हैं स्वर की। स्वरों की संख्या। अगर बात करें कुल स्वर कितने हो जाएंगे? 13। और यदि पूछता है स्वर तो कितने रखेंगे हम? 11। और यदि बोलता है मूलतः या सामान्यतः, कितने? 11। 3 प्रकार से मैंने देखा। कुल स्वर कितने होंगे हमारे? 13। 11 प्लस 2 स्वर कितने? 11। और मूलतः या सामान्यतः स्वर कितने? 11। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्वरों की। चलिए इनको मिटा देते हैं। देखिए, यदि आप फर्स्ट टाइम भी वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट है, वर्णमाला पूरी हमारी 2 से 3 दिन में एंड हो जाएगी। आपका कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं रहेगा, बशर्ते आपको ये क्लास 2 से 3 बार रिपीट करनी पड़ेगी और एक बेहतरीन सा नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको क्लास 2 से 3 बार देखनी है। स्वरों की संख्या देखेंगे 3 प्रकार से। कुल स्वर कितने? 13। स्वर कितने? 11। मूलतः या सामान्यतः स्वर कितने? 11। अब बात करते हैं स्वरों की मात्रा। क्योंकि देखिए, हालांकि वर्णमाला सभी ने पढ़ी होगी, जो भी विद्यार्थी स्कूल में गया होगा फर्स्ट से लेकर 5th तक ये हमें पढ़ाई गई होगी। लेकिन क्या होता है, जब हम बार बार इसे रिपीट नहीं करते कहीं ना कहीं हम भूलने लगते। ठीक है ना, देखेंगे स्वरों की मात्रा, पहले लिख लेंगे। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ,
अंग आ। कितने वर्ड हो गए हमारे? 13। कितने हो गए? 13। हम बात कर रहे हैं स्वरों की मात्रा की। देखिए जो ये आ है, प्रत्येक व्यंजन के साथ जो पूर्ण व्यंजन होगा उसके साथ आ सम्मिलित रहता है। आ को हम किससे देखते हैं? ये है हमारा छोटा आ। ठीक है। बड़ा आ किस रूप में मिलेगा? किसी भी व्यंजन के पीछे इस तरीके से रखा होगा। ठीक है ना? आ और बड़ा आ। जब बात करते हैं छोटी ई की, इस रूप में मिलेगी छोटी ई। जो ये इसके ऊपर बड़ी के ऊपर जिस तरीके से मात्रा है ना ऊपर, इसी प्रकार मिलेगी छोटी ई। अभी दिखाएंगे हम आपको। और जब बात करते हैं बड़ी ई की, तो ये मात्रा इस रूप में मिलेगी। छोटे ऊ की मात्रा इस रूप में मिलेगी। बड़ा ऊ, रिर, ए, अ, ओ, औ, अंग, आ। इस रूप में हमें मिलेंगी ये मात्राएं। किसके साथ? व्यंजनों के साथ। जब हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, वर्णमाला हिंदी लिखेंगे शुद्ध रूप में, तो हमें मात्राओं का प्रयोग करना पड़ेगा व्यंजन के साथ। तो मात्राओं की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? पहला क्वेश्चन है हमारा, मात्राओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, और यदि हम उसे ही लिखेंगे तो हमें इन सभी मात्राओं की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीट। एक बार लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया? देखिए, आज बात करेंगे हम स्वरों की। स्वरों को पूरा कंप्लीट करेंगे, और कल की क्लास रहेगी व्यंजन की, और नेक्स्ट डे करेंगे उससे क्वेश्चन बनाएंगे और उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, जो स्वरों का वर्गीकरण होगा वो होगा 5 प्रकार से। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। इसमें पहला हमारा टाइप रहेगा, पहला टाइप रखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जो उत्पत्ति के आधार पर हम देखेंगे वह 2 प्रकार से देंगे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। देखिए, ठीक है ना? पहला प्रकार कौन सा होगा? हस्व स्वर। कौन सा? हस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर। एक बार रिपीट करेंगे हमारे साथ। उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार से।
पहला प्रकार कौन सा? ह्रस्व, लघु या मूल स्वर। देखिए ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा कंपटीशन कर रहा हो, हिंदी पढ़ रहा हो, सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है वर्णमाला, क्योंकि इसी से कोरिलेट करके हम आगे करेंगे संधि, संधि उसके बाद समास, रस, अलंकार, सब कुछ कंप्लीट करेंगे हिंदी में। पहला प्रकार कौन कौन सा? ह्रस्व या लघु या मूल स्वर। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे, दीर्घ या संधि या गुरु स्वर। इनको मैंने दीर्घ, संधि, गुरु क्यों बोला? क्योंकि इधर आएंगे बड़े स्वर, इधर आएंगे हमारे मूल स्वर। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। आ, ई, उ, री। इनको मैंने मूल स्वर या लघु स्वर, ह्रस्व स्वर क्यों बोला? क्यों बोला? इसका भी कोई कारण होगा। देखिए जो ये चार स्वर हैं, इनसे ही आपस में बनकर बने हमारे दीर्घ, संधि या गुरु स्वर। किन चार से? इन चार से। चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए आ हो गया। अब बात करते हैं बड़े आ की। आ प्लस आ बराबर बड़ा आ। इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। इसी प्रकार उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। इसी प्रकार आगे भी देखेंगे। आ धन ई बराबर ए। ठीक है ना? बात समझ में आ रही जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब ए से अ बनाएंगे, क्या? ए धन आ बराबर अ। इसी प्रकार आ धन उ बराबर ओ और ओ धन आ बराबर ओ। देखिए जो ये सभी स्वर बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो 11 स्वर बने वो इन चारों से ही मिलकर बन गए। इसलिए इन चारों को हमने क्या बोला? इन चारों को मैंने क्या बोला? ह्रस्व, लघु या मूल स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ, संधि या गुरु स्वर की। देख लीजिए एक बार। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, देख लेते हैं दीर्घ, संधि, गुरु स्वर को। यही स्वर आ जाएंगे जो हमारे नीचे लिखे हुए हैं। वह कौन से स्वर होंगे? दीर्घ, संधि, गुरु स्वर। देख लो। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। नोट कर लीजिए एक बार। मैं पढ़ रहा हूं स्वरों का वर्गीकरण, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। पहला क्या? उत्पत्ति के आधार पर। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला प्रकार कौन सा? ह्रस्व या लघु या मूल स्वर, एक ही नाम है ये। ठीक है। दूसरा प्रकार कौन सा? दीर्घ, संधि या गुरु
स्वर। जब बात करते हैं ह्रस्व लघु या मूल स्वर के, उसमें मूलतः 4 आते हैं। कितने? 4 स्वर। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। उसी प्रकार जब बात करते हैं संधि स्वर की, आ, ई, उ, ए, ओ। संधि स्वर क्यों बोला? क्योंकि इन्हीं से मिलकर हमारी बनी है संधि। क्या बनी? संधि। इन स्वरों से मिलकर। चलिए अब हम इसको भी करेंगे 2 प्रकार में डिवाइड। कितने में? 2 प्रकार में डिवाइड। कैसे? देख लेते हैं एक बार। पहला प्रकार कौन सा होगा? मूल दीर्घ या सजातीय स्वर। सजा, चलिए इधर लिख लेते हैं। तीय स्वर। ये कौन से स्वर होंगे? मूल दीर्घ या सजातीय स्वर। देखिए, जो स्वर स्वयं अपने आप से बने हैं, मतलब जैसे आ प्लस आ से मिलकर बना बड़ा आ, ये सजातीय स्वर हो जाएगा। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, ये सजातीय स्वर हो जाएगा। उ प्लस उ बराबर बड़ा उ, ये कौन सा हो जाएगा? सजातीय स्वर। देर न करते हुए हम लिख लेते हैं सजातीय स्वर कौन कौन से? आ, ई और बड़ा ओ। ये कौन से हो गए हमारे? सजातीय स्वर। दूसरा कौन सा प्रकार होगा? बताएं आप सभी लोग। दूसरा प्रकार कौन सा होगा हमारा? दूसरा होगा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ऐसे स्वर जो भिन्न भिन्न से मिलकर बने, भिन्न भिन्न मूल स्वरों से मिलकर बने हैं, वो कौन से स्वर कहलाएंगे? संयुक्त स्वर। कौन कौन से होंगे? देख लेते एक बार। ए, ऐ, ओ, औ। देखिए मैंने क्या पढ़ाया आपको? स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, ह्रस्व लघु दीर्घ सुगुरु संधि स्वर। ह्रस्व लघु मूल स्वर में मुख्यतः 4 आएंगे, आ, ई, उ, री। और जब बात करेंगे संधि गुरु दीर्घ की, आ, ई, उ, ए, ओ। और इनको भी 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। पहला भाग कौन सा? सजातीय या मूल दीर्घ। कौन कौन से? आ, ई और उ। उसी प्रकार जब बात करते संयुक्त स्वर की, ए, ऐ और ओ। नोट कर लीजिए। कर लिया होगा? चलिए मैं डालते हैं। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट में बता दीजिए मूल स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। दूसरा प्रश्न, संधि स्वर कितने होते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्नों के जवाब कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि देखिए आपको याद भी बना रहेगा। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो 100% वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। लेकिन लिखें ज़रूर, भले ही रफ रजिस्टर पर लिख के फेयर ना बनाए, लेकिन इसको लिखना आपको जरूर है। चलिए दूसरा टाइप देख लेते हैं स्वरों के वर्गीकरण में।
उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हम पढ़ रहे हैं स्वरों के वर्गीकरण में दूसरा पॉइंट उच्चारण काल के आधार पर। इससे पहले क्या पढ़ा था? उत्पत्ति के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। वो फटाफट तीनों प्रकार पहले लिख लीजिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और प्लुत स्वर। ये हमारे हैं तीनों प्रकार। उच्चारण काल के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। किसकी? ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर किनको कहेंगे? ऐसे स्वर जिनका मुख से उच्चारण करने में कम समय लगे। ऐसे स्वर जिनका मुख से उच्चारण करने में कम समय लगे, उन्हें क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। तो इस प्रकार हमारे ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? वही जो मूल स्वर थे। कौन कौन से? इधर लिख लेंगे, आ, ई, उ और री। बात करते हैं दीर्घ स्वर की। वही संधि स्वर, गुरु स्वर, वही हमारे दीर्घ स्वर हुए। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, औ। ये कौन से स्वर हो गए हमारे? दीर्घ स्वर। उससे पहले ह्रस्व स्वर। अब बात करते हैं प्लुत स्वर। देखिए, ये तो हमारे उत्पत्ति में भी थे, इसमें एक तीसरा जुड़ गया, प्लुत स्वर। उसी को देखना ही प्लुत स्वर क्या है। देखिए, इसको हम इंडिकेट करते हैं इससे। एक ऐसा आकार की घुंडी होती है, उससे करते हैं इसको इंडिकेट। इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी भी व्यक्ति को दूर से बुलाने में। किसका प्रयोग? प्लुत स्वर का। जैसे मैंने बोला राधा, देखिए रा, और इसको लंबा खींचे कहते हैं, प्लुत का प्रयोग हो जाएगा। इसका प्लुत का। और फिर धा, बात समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार राम, राम में प्लुत का प्रयोग हो जाएगा। बस इसका इतना महत्व था। ठीक है, और सबसे बड़ा प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? ओम का जाप करने में। किसका जाप करने में? ओम का। ठीक है, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, जरूरी नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं तीसरे टाइप की। चले मैं डाल दूं।
कौन सा टाइप? तीसरा टाइप। तीसरा टाइप कौन सा पढ़ेंगे हम? जीव। जीव के टंग, इंग्लिश से बोलते हैं इसको टंग। जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के आधार पर स्वरों का, क्योंकि हम स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ ही रहे हैं। चलिए, कितने प्रकार से? 3 प्रकार। देख लेते हैं वो कौन कौन से 3 प्रकार। अग्रस्वर, मध्य स्वर और तीसरा हमारा होगा पश्च स्वर। पश्च स्वर। देखिए, जीव होती है हमारी 3 भागों में बटी होती है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से भाग? आगे वाला भाग, बीच वाला भाग और पीछे वाला भाग। अब जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे जीव के आधार पर, तो कुछ स्वरों को बोलने में हमें आगे वाले भाग की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ स्वरों को बोलने में मध्य भाग की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ स्वरों को बोलने पीछे वाले भाग की आवश्यकता पड़ेगी। उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। अब बात यदि करते हैं अग्रस्वर की, ठीक है, इसी के आगे हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए, जब बात करते हैं अग्रस्वर की, तो ऐसे स्वर जिसमें जीभ का अगला भाग स्पर्श करे उसको हम क्या बोलेंगे? अग्रस्वर। आप बोल के देखिए, आ नहीं करता है, बड़ा आ नहीं करता। ई, जब ई को बोलते हैं तो जीभ हमारी ऊपर, तालु बोलते हैं ऊपर वाले भाग को, वहां टच कर जाती है। इसी प्रकार बड़ी ई वहां पे भी टच करती है, और री और ई से मिलकर बना हमारा ए। चलिए देख लेते हैं अग्रस्वर में। ई, ई, रेर, ए, आए। ठीक है, ये स्वर कौन से हो गए हमारे? अग्रस्वर। कौन से? अग्रस्वर। अब बात करते हैं मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर में हमारा एक स्वर आएगा, इजी है। मध्य स्वर में आएगा आ। जब हम आ को बोलेंगे तो हमारी जीभ बीचों बीच में रहेगी। कहाँ? बीचों बीच में, ना ऊपर वाले भाग से स्पर्श करेगी ना नीचे वाले भाग से स्पर्श करेगी, जीभ रहेगी बीचों बीच में। और जब इन सब स्वरों को बोलेंगे ई, रिर, ए, तो जीभ का आगे वाला भाग कहीं ना कहीं कम करेगा, और जब आ को बोलेंगे तो मध्य वाला भाग कम करेगा। और जब बचे हुए जितने स्वर, कौन कौन सा? आ, उ, ओ, औ। देख लीजिए फटाफट एक बार फिर। अभी तक मैंने स्वरों के वर्गीकरण के 3 प्रकार आपको बता दिए। कितने प्रकार? 3 प्रकार, जिसमें कि पहला था हमारा उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। और जब हम उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो 2 प्रकार से खंडन करेंगे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कौन कौन से होंगे हमारे? एक तो होगा ह्रस्व, लघु या मूल स्वर। कौन कौन से होंगे? अ, ई, उ, री। उसी प्रकार जब दूसरा प्रकार पढ़ेंगे संधि, दीर्घ और गुरु स्वर।
कौन कौन से हो गए? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है ना। अब उनको भी हम, जो ये दीर्घ स्वर थे, इनको भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे। कितने भागों में? दो भागों में, सजातीय स्वर और संयुक्त स्वर। सजातीय स्वर कौन से? जो अपने आप से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ। उसी प्रकार संयुक्त स्वर कौन से? जो इनसे मिलकर बने हैं, ए, ओ, औ। बात हुई कंप्लीट। उसके बाद मैंने देखा दूसरा, किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इससे पहले बताए थे। ये हमारा तीसरा प्रकार है, जीव के आधार पर। कितने? 3 प्रकार के, अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर में देखेंगे ई, ऋ, ए, ऐ। इसी प्रकार मध्यस्वर में देखेंगे अ, और पश्चस्वर में आ, उ, ओ, औ। आपसे कोई भी स्वर पूछ सकता है किसी के भी आधार पर। जो वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। तीसरा आप मैंने अभी करवाया है, 2 और बाकी हैं, थोड़ी देर और बने रहिए, 10 मिनट में दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नोट कर लिया होगा? चलिए मैं डाल देते हैं। चौथा प्रकार होगा हमारा ओष्ठ के आधार पर। देख लेते हैं फटाफट। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से होंगे ओष्ठ के आधार पर? 2 प्रकार। कितने? 2 प्रकार। कौन कौन से होंगे? जिसमें एक में गोल ओठाकार, ओठ गोल हो जाएगा और दूसरा गोल नहीं होगा। यही 2 प्रकार पढ़ने हैं, देख लीजिए। पहला प्रकार कौन सा? आवृतमुखी। आवृतमुखी मतलब बताते हैं अभी। दूसरा व्रतमुखी स्वर। देखिए पहला जो प्रकार है उसमें जो हमारा ओष्ठ है वो वृत्त के आकार के नहीं होंगे, मतलब गोल नहीं होंगे। और जो दूसरा प्रकार है उसमें हमारे जो ओठ हैं वो गोल आकार में हो जाएंगे। आप लोग खुद भी मुंह से बोलकर पता कर सकते हैं कौन सा आवृतमुखी है, कौन सा व्रतमुखी है। पक्का आप लोग निकाल सकते हैं, बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं व्रतमुखी। इजी है, व्रतमुखी इजी है। देखते, जैसे मैंने बोला आ, नहीं आया तो किस में आएगा? आवृतमुखी में आ। ठीक, अब बोलते हैं बड़ा आ, ओठ गोल नहीं हुए। इस प्रकार हम बोल के देखते हैं ई, ई 4 स्वर हो गए। ठीक है, इसके बाद री यहां नहीं रखेंगे। ठीक है, आ, ई, और जब पढ़ते हैं री तो री में भी ओठ हमारे गोल नहीं होते, यहां रखेंगे। पहले नहीं कह दिया था, सॉरी गलत कह दिया था। री। अब री के बाद बात करेंगे
और इससे पहले क्या आएगा हमारा उ। उ में क्या हुआ, ओठ गोल, व्रतमुखी में रखेंगे उ, ऊ, ओठ गोल हो गए, इसके आगे ए हो गए री, आगे पढ़ेंगे ए में ओठ गोल नहीं हुआ और आए, और जब मैंने पढ़ा ओ, ओठ गोल हो गए और आओ। देखिए थोड़ा इनमें कंफ्यूजन रहता है, पांचों स्वरों के वर्गीकरण पढ़ने में काफी कंफ्यूजन बच्चों को रहता है। कंफ्यूजन आपका मैं दूर करूंगा। कैसे? स्टार्टिंग के 2 टाइप इजी थे, तीसरा टाइप कठिन हो गया था। कौन सा? जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बिल्कुल इजी था। कैसे? 3 भागों में बांटा था, अग्र मध्य पश्च। पहले मध्य भाग को देख लेंगे, उसमें जीभ बीच में रहती है, वो हमारा छोटा आ है, ठीक। और उससे पहले गए अग्र में। अग्र में क्या है? वह स्वर आएंगे जो ई से मिलकर बने। किससे? ई से। कौन कौन से? ई, ई, ऋ, ए, ऐ। और बच्चे हुए सभी पश्च स्वर में, जीभ के आधार पर खत्म। जब बात आई ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार की, तो भाई ओठ 2 ही हो सकते हैं, एक तो गोल, एक बिना गोल। और जब बात हम गोल की पढ़ेंगे उन्हें व्रतमुखी बोलेंगे, और बिना गोल के आवृतमुखी। जब व्रतमुखी बात करेंगे ऐसे स्वर जिनमें ओठ गोल हो जाए। करके देख लेते हैं। आ नहीं, उ नहीं, उ में हो रहे हैं गोल, व्रतमुखी में रखेंगे। किसमें? व्रतमुखी में। उ से मिलकर बना ओ औ, व्रतमुखी में रखेंगे। बच्चे हुए स्वर आवृत। आप घर पे 2 से 3 बार कोशिश करेंगे, कन्फर्म है ये चीज आपको याद हो जाए। अब प्रश्न आपसे कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है? मिटा दे, लिख लिया होगा, चलिए मिटा देते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है 5वां। कौन सा? 5वां, ठीक है। 5वां कौन सा हमारा होगा? मुख खुलने की स्थिति के आधार पर जो हमारा मुख खुलता है वो कैसे कैसे खुलता है देख लेते हैं। मुख खुलने की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार का होगा? मुख खुलने की स्थिति के आधार पर 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? देखिए 5 में से यही है जिससे हमें थोड़ा बारीकी से देखना है। 4 थे इजी, लेकिन ये 5वां काफी कंफ्यूजन भरा है, इसको थोड़ा हमें गहन स्थिति से देखना पड़ेगा जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। कितना? 4 प्रकार के। मुख खुलने की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फटाफट लिख लेते हैं। पहला अर्धसंवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तो अगर पहला अर्धसंवृत स्वर है तो दूसरी बात है जो दूसरा होगा वो अर्ध हट जाएगा, उसमें कौन सा रह जाएगा? संवृत स्वर। इसी प्रकार तीसरा कौन सा होगा? अर्धविव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर।
चौथा कौन सा होगा? विव्रत स्वर। ये काफ़ी कंफ्यूजन भरे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद मैं करवाऊंगा, ठीक है। विव्रत स्वर। देख लीजिए एक बार चारों को फटाफट, थोड़ा डीप अध्ययन करना है इसमें, क्योंकि हम यही नहीं जान पाते मुख की स्थिति कब कौन सी किस प्रकार की खुली, ठीक है। चले, अब देखिए बात आई अर्धसम्मृत स्वर की, जो कि हमारा पहला है। जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे जिनमें मुख सबसे कम खुलता हो, क्या? जिनमें मुख सबसे कम खुलता हो। आप खुद बोल के देखेंगे, अ आ नहीं, ई बड़ी ई आएगी। कौन सी? बड़ी ई, ठीक। अब बोला री, री में भी बहुत छोटा मुंह खुला, ठीक है। और उसके बाद बोला ए ऐ, क्या? ऐ, तो ऐ में मुंह बहुत कम खुला, ठीक है। नहीं खुला, चेक कर लेते एक बार, फिर दोबारा शुरू से। अ आ दोनों बड़े, उसके बाद ई बड़ी ई में मुंह बहुत कम खुलता है। फिर ऊ, जब बड़ा ऊ बोलते हैं तो मुख और कम खुलता है, उसको भी इसी में हम रखेंगे। किसको? बड़ा ऊ को। और उसके बाद री, री आ जाएगा। अब बात करते हैं ए नहीं, आय, बात कर रहे हैं अर्धसम्मृत की। आय नहीं, ओ बहुत अधिक खुल रहा है, औ बहुत अधिक खुल रहा है, तो अर्धसम्मृत में कितने आएंगे? 3। एक बार आप लोग मुंह से कोशिश करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब बात करेंगे सम्मृत की, तो जब अर्धसम्मृत था बड़ा हो गया तो सम्मृत इससे छोटे रहेंगे, तो इनके छोटे दोनों रूप कौन कौन से? ई और ऊ, ठीक है। कितने हो गए स्वर हमारे? 5। कितने हो गए? 5। और बच्चे कितने? 6। अब उन 6 को भी पढ़ लेंगे। कैसे? अर्धविव्रत, जो अधिक मुंह खोलते हो, किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? सम्मृत की तुलना में अधिक मुंह। ये सबसे कम था, ये उससे अधिक था। ये वाला सम्मृत से अधिक मुंह खोलता हो, क्या? सम्मृत से अधिक मुंह खोलता हो। कौन कौन सा हो जाएगा देखते हैं, बोलो। अ नहीं, आ सबसे ज्यादा रखेंगे यहां, बड़ा आ। उसी प्रकार ए नहीं, आय, आय में बड़ा मुंह खुलता है। उसी प्रकार ओ, देख लेते आगे, ओ में बड़ा मुंह खुलता है। ये कंफ्यूजन भरे हैं, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करने पड़ेंगे। जब बात आई विव्रत स्वर की, किसकी? विव्रत स्वर की। बचे हुए कौन हो जाएंगे हमारे? विव्रत स्वर। कौन कौन से बच्चे? आ, ए और ओ। स्वरों का प्रकार खत्म, स्वरों का प्रकार खत्म। एक बार देख लीजिए, मैंने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाया 5 प्रकार पर। 5 प्रकार भी आपको फटाफट समझा देंगे 2 मिनट में। एक बार इनको देख लीजिए। अर्धसम्मृत स्वर, जिसमें मुख सबसे कम खुलता हो, कौन कौन? बड़ी ई, बड़ा ऊ, री। सम्मृत स्वर, इनकी तुलना में मुख अधिक खुलता हो, ई और ऊ। अर्धविव्रत, बड़ा, विव्रत का मतलब बड़ा, तो अधिक बड़ा खुलता हो, आ, ऐ, औ। और उससे कम आ, ए, ओ। कंप्लीट लिख लीजिए फटाफट।
चलिए मिटालते हैं। पांचों टैब हो गए हमारे खत्म। क्या हुआ? पांचों टैब खत्म हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है हम स्वर हमारे समाप्त होने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? स्वरों का उच्चारण स्थान। न्यू हेडिंग पड़ेगी, स्वरों का उच्चारण स्थान। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम स्वरों को मुख से उच्चारण करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के कुछ अंगों की आवश्यकता पड़ती है। कहाँ? स्वरों को बोलने में। ठीक है, वो अंग कौन कौन से हैं देखेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। 5 प्रकार के। कौन कौन से? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। हम 5 प्रकार से क्या देखेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। फटाफट हम स्वरों को लिख लेते हैं। आ, इ, ई, उ, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने प्रकार हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए एक साथ क्यों लिखा? क्योंकि एक दूसरे से ही खुद मिलकर बने हैं। हमें क्या पढ़ना है? इनका उच्चारण स्थान। मतलब उच्चारण स्थान का मतलब कौन सा स्वर किस यंत्र से निकलता है। अब एक बार बोल के देखिए। अ, तो अ बोलने में कंठ की आवश्यकता खड़ी। किसकी? कंठ की। आ, यहां भी हमारा कंठ काम कर रहा है। क्या? कंठ। ठीक, देख लिया, कंठ हो गया। ई, ई, तो कहीं ना कहीं कंठ के ऊपर वाला भाग क्या होता है? तालु। क्या? तालु। तालु। बात की उ, उ सीधा दिखाई पड़ रहा है। ओठ की आवश्यकता पड़ रही है इसको बोलने में। किसकी? ओठ की आवश्यकता। लिख लेते हैं, ओठ। ओष्ठ लिख दे, ओठ लिख दे? आप लोग बताएंगे। सीधा लिखो, ओठ नहीं, होठ होता है। क्या? हो, ठीक है। तीनों समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? आ किससे? कंठ से। ई किससे? तालु से। उ किससे? ओठ से। री, री, जब हम री को बोलते हैं तो हमारी जीभ है वाइब्रेशन करती। क्या? जीभ। और जीभ को हम क्या कहेंगे? मूर्धा। क्या? मूर्धा। ठीक है। इसी प्रकार ए, ये 2 चीजों से मिलकर बने। किससे? कंठ प्लस तालु। किससे मिलकर बने हैं? कंठ प्लस तालु। देख लेते हैं, कंठ प्लस तालु। इसी प्रकार ओ, ओ कंठ का ही प्रयोग हो रहा है। ओ और ओठ भी साथ में चल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? कंठ प्लस होठ। ठीक है। आपकी वर्णमाला में स्वर, वर्णमाला चैप्टर था हमारा फर्स्ट, उसमें स्वर हो गए हमारे समाप्त। अब कल से क्या चलेगा?
व्यंजन। और जहाँ तक है कल हम व्यंजन को समाप्ति की ओर ले जाएंगे और परसों इसका फटाफट रिवीजन करके न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। न्यू यूनिट होगी हमारी संधि। तो आप लोग एक बार कमेंट में जरूर बताएं वर्णमाला में जो पॉइंट आपको समझ में ना आया हो स्वरों में, ठीक है ना। ये उच्चारण था, उससे पहले मैंने वर्गीकरण देखा था और इधर स्वर देखे थे, इधर व्यंजन देखे थे, पूरा आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें और तथा अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। चलिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए बेहतर कुछ ना कुछ आपके लिए करते रहे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए इसी प्रकार, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।